हमारी कॉमेडी में बहुत बड़ा खला आया है और सरदार कमाल जैसा फनकार बहुत मुश्किल से पैदा होगा। जब भी मुझे मिलना, मिर्ज़ा साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक है, खैरियत है, और सुनाओ मिर्ज़ा साहब ठीक ठाक हो। माल पे जा रहे हैं तो मुझे रास्ते में रोक लेना, मिर्ज़ा साहेब। मैं कि कौन आ गया, कितनी आवाज़ है। देखा तो सरदार साहब बैठे हैं। अरे मैं आवाज़ दे रहे हैं, मिर्ज़ा साहब आओ अगली सीट पे बैठो। कितने तुरे जा रहे हो तुम, मेरे ना बैठो, आओ चलिए जितने जाना है। मैं तो तवासील लेके चल रहा हूँ। सरदार कमाल के बगैर मैं एक मिनट भी नहीं रहता था और सरदार कमाल मेरे बगैर भी नहीं रहता था। तो क्या सरदार कमाल साहब ने कोई वसीयत की थी कि मेरा जनाजा फैसलाबाद से उठाया जाएगा? जितने उनके चाहने वाले लाहौर में हैं, आप नहीं समझते थे अगर लाहौर में उनका जनाजा उठाया जाता तो बहुत कसीर तादाद में लोग शिरकत भी करते हो, कई लोग चाहते भी हैं अगर लाहौर में हो। कहते हैं कि गिले हजार से ही हद से हम बढ़ेंगे नहीं, है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। हमें बहुत दुख हुआ है सरदार कमाल साहब का। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, द लेजेंड ऑफ लेजेंड आज जो है सरदार कमाल साहब का इंतकाल हो गया है। सरदार साहब ने ज़िंदगी के 25 से 30 साल इस स्टेज को दिए हैं और तारुफ के मुहताज नहीं है। हिंदुस्तान की फिल्मों में जाकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया और बड़े बड़े लोग जो हैं उनके हाथों से निकले। टैडी साहब उनके हाथों से निकले, बड़े बड़े फ़नकार थे जो सरदार साहब ने खुद भी पैदा किए। चूड़िया फिल्म में इनका बड़ा शानदार किरदार था और मुस्लिम स्टेज ड्रामा में मुस्लिम रूप इन्होंने डाले और आज तक लोगों के दिलों में ये इनके किरदार जिंदा है। हमारे साथ सीनियर अदाकार मौजूद हैं स्टेज के, इनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे, आज सरदार कमाल साहब चले गए हैं, क्या जज्बात हैं आपके? सरदार कमाल साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, ये कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि कुछ दिल भी नहीं करता कहने को, क्योंकि कहने को ये कहूँगा कि बड़ा ही नेक आदमी था, बड़ा ग्रेट आदमी था, बहुत ही दर्द दिल आदमी था और बहुत ही ख़ानदानी और काम का क्रिएटर आदमी था, जो कि मेरे ख्याल में ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं। हमारी कॉमेडी में बहुत बड़ा खला आया है जो कि लोग समझते नहीं हैं। हमारी फील्ड में ज़्यादा नुमाइश है, हमारी फील्ड में वो एहसास भी है और नुमाइश भी है। एहसास के साथ सीन लगता है, नुमाइश के साथ शीन लगता है। सर सरदार साहब मिलते जुलते लफ्ज़ है, लेकिन आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई आपकी और क्या गुफ्तगू हुई आपके साथ? हमारी गुफ्तगू ये थी कि लास्ट में एक जगह पे मुकाम पे हमारी मुलाकात हुई। बड़ा हंसे खेले, उन्होंने व्लॉग बनाया, व्लॉग बना के हंसते खेलते मेरी बातों थे। मेरी और सरदार कमाल साहब की जोड़ी थी जो कि फैसलाबाद के हवाले से हमारे आबाओ-अजदाद उधर ही सब लोग थे और इनके आबाओ-अजदाद भी उधर फैसलाबाद। जी जी, उन्होंने फैसलाबाद, और फैसलाबाद हमारा ऐसा इलाका है कि जहाँ के लोग माशाल्लाह 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 वहाँ की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और सरदार कमाल जैसा फ़नकार बहुत मुश्किल से पैदा होगा। सर कितना दरीना तलक था आपका सरदार साहब के साथ? सुना आप फैसलाबाद से एज फेलोज भी हैं। हाँ। इकट्ठे आपने काम का आगाज़ भी किया था। एज फेलो भी हैं और मतलब काम के स्ट्रगल फेलो भी हैं और ये मेरे ढेर जूनियर हैं और मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे, मेरी बहुत ऑनर करते थे और मेरा बहुत रिकॉर्ड करते थे। और जब भी मुझे मिलना, मिर्ज़ा साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक है, खैरियत है, और सुनाओ मिर्ज़ा साहब ठीक ठाक हो। मैं गड्डी मतलब माल पे जा रहे हैं तो मुझे रास्ते में रोक लेना, मिर्ज़ा साहेब। मैं कि कौन आ गया, कितनी आवाज़ है। देखा तो सरदार साहब बैठे हैं। अरे मैं आवाज़ दे रहे हैं, मिर्ज़ा साहब आओ अगली सीट पे बैठो। कितने तुरे जा रहे हो तुम, मेरे ना बैठो, आओ चलिए जितने जाना है। मैं तो तवासील लेके चल रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब सरदार साहब की जो खूबसूरत शख्सियत में से एक चीज़ उनका पहनावा भी था। हमने जहाँ कहीं भी उनको देखा है, अच्छे कपड़ों में देखा है, खुलूश हिलाकी देखी है, कभी नहीं देखा उनकी शेप बड़ी हो या बालों की तराश ना हुई हो। वो हमेशा आपको हमेशा अपडेट ही नज़र आए हैं। क्या वजह थी ऐसी? ये आर्टिस्ट की पहचान होती है। आर्टिस्ट खूबसूरत हो, आर्टिस्ट का चेहरा ही तो बिकता है, आर्टिस्ट का पहनावा ही तो लोग देखते हैं। ये शो बेजा, इसमें शो होना पड़ता है, चाहे जेब में 1 रुपया ना हो, चाहे खाने को पेट में कुछ ना हो, लेकिन अपने आप को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे आप, जितने भी आर्टिस्ट जो फैसलाबाद से लाहौर मूव हुए या डिफरेंट सिटी से हुए, वो अपनी फैमिली को उन्होंने लाहौर में रखा होता है। इवन कि हमने देखा यहाँ पे तालक टैडी साहब थे, वो हैं, नसीम विकी साहब हैं, लेकिन क्या वजह है जनाब के सरदार कमाल साहब ने कभी अपनी फैमिली को लाहौर में शिफ्ट क्यों नहीं किया? अभी तक उनकी फैमिली फैसलाबाद में थी क्या? वो चाहते नहीं थे जनाब कि उनकी जो फैमिली है, उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में है, उन्हें पता चले जनाब कि यहाँ पर क्या काम होता है, या अपनी फैमिली को दूर रखना चाहते थे इन रोशनियों से? नहीं, दूर नहीं रखना चाहते थे। वो कौन चाहता है कि मेरी फैमिली दूर रहे। वो फैमिली उनकी आती थी, मिल के जाते थे, सब लोग उनसे प्यार करते थे। उनके बेटे आते हैं, अभी बेटे भी उनके पास रह रहे हैं, तो मतलब कुछ बाहर के मुल्क में हैं, कुछ इधर रहते हैं। बच्चे बड़ा प्यार करते हैं उनके साथ और हमारी भाभी भी आती थी, बच्चे भी आते थे, हमारी बहनें भी आती थी। सरदार साहब क्या पर्सनल वैसे गुस्से वाले थे? उनके कभी कभार उनके चेहरे पे हमें गुस्सा भी नजर आया, जिस तरह वो बोलते थे जनाब। नहीं, गुस्सा वो ड्रामाई शक्ल में होगा, स्टेज के हवाले से, फिल्म में होगा। ये हाल ही में एक फ़िल्म आई थी, नो लव नो टेंशन,
उसमें हमारा इत्तेफाक मिलने का हुआ। आइवर स्टूडियो में डॉक्टर अजमल साहब की पिक्चर है, तो वहाँ मिले हैं, बड़े अच्छे सीन किए। कपड़े जा यार गड्डी जो कपड़े कट के लिया, वास्कट काट ले गया, मुंडे नूं कह रहे ने जा यार मैं शॉट करना है। अच्छा यार ठीक है। फिर वो मतलब मुलाकात तो हर जगह होती थी। सरदार कमाल के बगैर मैं 1 मिनट भी नहीं रहता था, और सरदार कमाल मेरे बगैर भी नहीं रहता मिर्ज़ा था। साहब क्या वजह बनी जो अचानक ही हार्ट अटैक आ गया? कि कोई सदमा था उनके दिल में, या कोई चीज़ ऐसी थी जो दिल में उन्होंने छुपा के रखी हुई थी और अचानक आज ब्लास्ट हो गई और वो खुद भी इस दुनिया से चले गए? नहीं, ये इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि गायब का इल्म अल्लाह जानता है। मुझे इसका नहीं पता कि उसका क्या वैसे प्रॉब्लम कभी था। आपको ज़िंदगी में टेंस नज़र आया? कभी आपने कहा "ओ सरदार साहब आज तुसी भी उदास बैठे हुए हो, दुनिया को हसान वाले"? कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि नहीं ये सरदार साहब वो नहीं है नहीं। जो दुनिया को नज़र आते हैं? सरदार साहब कभी टेंस नहीं हुए। टेंस होंगे भी, होते भी, तो कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया था कि मैं टेंस में हूँ। तो आपको लगता है कि टेडी साहब गए हैं 2 साल पहले, आज सरदार साहब चले गए हैं, ये वो नाम है तो जनाब मेरे हिसाब से इनका फ़न रहती दुनिया तक कायम रहेगा जो जो इन्होंने खिदमात दी हैं। सरदार साहब को आपको लगता है जनाब सरदार साहब का आने वाले वक्त में नौजवानों में से कोई खिलाफुड़ कर पाएगा? देखिए, आज तक सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आज तक अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, अबू साहब और काफ़ी सारे लोग जो जा चुके हैं इस दुनिया फ़ानी से, तो उनकी जगह कोई नहीं पूरी कर सका। सुल्तान रई साहब गए हैं, और मेहदी हसन साहब गए हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान शहर यार मौसीकी गए हैं। आज तक उनकी जगह मादाम नूर जहान गई हैं। आज तक कोई भी उनकी जगह पूरी नहीं कर सका, तो ना कर सकता है। सरदार साहब, मिर्ज़ा साहब आखिरी सवाल बड़ा अहम सवाल है। हमने सरदार साहब को हमेशा छोटा फ़नकार हो या बड़ा फ़नकार हो उसके जनाजे में हमेशा शिरकत करते हुए देखा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हुए देखा, क्योंकि हम शोबीज़ के लोग हैं और हम कवर करते भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कल उनका जनाजा होना है, तो कल शोबीज़ की शख्सियात क्या इसी अंदाज में शिरकत करेंगी जिस अंदाज से सरदार कमाल साहब अपनी ज़िंदगी में इनके आखिरी दिनों में शिरकत करते रहे हैं? ये बददस्तूर करेंगी, और मेरा ख्याल कि इस वक्त सरदार कमाल का सुन के मेरे ख्याल में पत्ता पत्ता रो रहा है, तो इंसानों की क्या कंडीशन होगी। इवन के जो जानवरों से प्यार करते थे वो जानवर भी रोते होंगे। अच्छा, तारिक टेडी साहब ने जाने से पहले ये अपनी वसीयत भी की थी कि मेरा जनाजा लाहौर से उठाया जाए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी है, मुझे जितने चाहने वाले थे। तो क्या सरदार कमाल साहब ने कोई वसीयत की थी कि मेरा जनाजा फैसलाबाद से उठाया जाएगा? जितने उनके चाहने वाले लाहौर में हैं, आप नहीं समझते थे अगर लाहौर में उनका जनाजा उठाया जाता तो बहुत कसीर तादाद में लोग शिरकत भी करते, और कई लोग चाहते भी हैं अगर लाहौर में हों? सरदार कमाल साहब ने हमेशा अपना कल्चर याद रखा है, अपना आबा अजदाद याद रखा है। वो जब शादी ब्याह को खुशी गमी वो सब अपने गांव जाते थे। नवा लाहौर उनके ससुराल हैं, और जो है ना 76 चक में 72 गड्डियाँ, और सत्याना रोड पे उनका गांव भी है, वहाँ पे भी जाते थे। और जाल खानुआना पे उनका घर है, तो उधर उन्होंने डेरा बनाया, हवेली बनाई हुई है, 2-3 घर हैं। वहाँ अपने घर जाते थे, बच्चों में जाते थे, अपने फैसलाबाद शहर में ज़्यादा खुश रहते थे। यानी कि ये एक किस्म की वसीयत भी शायद हो गई, मुझे आखिरी दफ़ा मेरे शहर में ये दफनाया उनकी जाए। वसीयत होगी, यकीनन उनकी वसीयत होगी, जो उन्होंने कभी खुशी गमी जो है ना फैसलाबाद के सिवा उनके बगैर नहीं की। मिर्ज़ा साहब आखिर में 2 बोल अपने दोस्त के नाम, उनके जनाब हम भी दीवाने हैं आपके। कहते कि गिले हज़ार से ही हद से हम बढ़ेंगे नहीं, है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। हमें बहुत दुख हुआ है सरदार कमाल साहब का। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे, और हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है उनके लिए। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।